यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, एफ एक्स इज इक्वल -2। ये तब है यदि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। एफ एक्स का मान 2x तब है यदि x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1, और एफ एक्स का मान 2 है यदि x इज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन में यह कहा गया है f के सामतत्व पर विचार कीजिए, और जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है, ये f इस प्रकार परिभाषित है, तो उसके सामतत्व पर विचार करना है। मीन्स हमें ये विचार करना है कि कौन कौन से बिंदुओं पर यह फलन कंटिन्यूस है और कौन कौन से बिंदुओं पर यह फलन डिसकंटिन्यू है। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं x बराबर -1 पर, यहां से चल रहे हैं इज इक्वल -1। x बराबर -1 पर, x बराबर -1 की बात करेंगे तो फलन एफ एक्स ऐसे काम करेगा, ये क्योंकि इसकी बात हो रही है तो फंक्शन का मान एफ एक्स है। एफ एक्स कितना है? एफ एक्स बराबर -2 है। हमें मान चाहिए फंक्शन का -1 पर, x इक्वल टू एक्स के स्थान पर -1 पुट कर दिया, तो इधर x है ही नहीं, होता तो -1 पुट होता, नहीं है तो -2 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि f -1 का मान -2 है। ठीक, अब मैं इस बिंदु पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा। x बराबर -1 पर सर्वप्रथम राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की बात होगी तो राइट हैंड लिमिट तो प्लस में जाती है, 1 प्लस में जाएगी, और लिखी कैसे जाती है? ऐसे लिखी जाती है, लिमिट x अप्रोच टू -1 प्लस ऑफ एफ एक्स, ये इज इक्वल, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 f -1 प्लस h। ये मैंने सब इसकी बेसिक वीडियो में समझा रखा है, वहाँ से जाकर देख लोगे, सब चीज़ समझ में आ जाएगी। जिन बच्चों ने बेसिक वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को बस देख लें। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस ऑफ एफ एक्स मीन्स -1 पर राइट हैंड लिमिट, यहाँ से लिमिट h अप्रोच टू 0। अब हमें -1 प्लस, अगर -1 में कुछ प्लस कर दिया जाए तो वैल्यू -1 से बढ़ जाएगी। माइनस संख्याओं में कुछ प्लस करने पर, कोई धनात्मक संख्या जोड़ने पर उसकी वैल्यू -1 से बढ़ जाती है, और जब -1 से बढ़ जाती है तो x का मान -1 से ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर, तो आपके फंक्शन ये काम करेगा, ये वाला फलन काम करेगा, ये वाला फलन काम करेगा x इज ग्रेटर देन -1 पर। तो हमें चाहिए f -1 प्लस h, तो यहाँ पर -1 प्लस h रख दें तो f -1 प्लस h का मान आ जाएगा 2, और x के स्थान पर -1 प्लस h, तो इसका मान आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में -1 प्लस h। अब मैं इसमें लिमिट पुट कर दूंगा, तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस ऑफ एफ एक्स, ये -1 पर राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, इज इक्वल, लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, h के स्थान पर 0 तो 2 और ब्रैकेट में -1, 2 ब्रैकेट में -1 और प्लस h के स्थान पर 0, तो इसकी राइट हैंड लिमिट आ जाएगी x अप्रोचेस टू -1 ऑफ एफ एक्स का मान आ जाएगा 2 एकम 2 माइनस की। तो हमने देखा फंक्शन का मान भी -1 पर -2 आया और इसकी राइट हैंड लिमिट भी -2 आई। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात और करूंगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर -1 पर LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 पे देख रहे हैं, ये तो माइनस में जाती है, और लिखी कैसे जाती है? लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पे देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस में जाती है, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f -1 माइनस h, इसमें h कम हो जाएगा ना, तो ये मिलेगा, तो ये इसकी लिमिट आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, तो यहाँ से लिमिट h अप्रोच टू 0। अब मैं
-1 में कुछ माइनस हुआ तो वैल्यू -1 से और कम हो गई, तो -1 से कम पर फलन ये वाला प्रयोग होगा, तो f(x) का मान -2 रहेगा। अब यहाँ पर हमें चाहिए f -1 -h, तो -1 -h लिख भी देंगे तो यहाँ पर x है ही नहीं, तो इसका मान 2 ही तो रहेगा, तो इसका मान 2 रहेगा, वो भी माइनस का 2 रहेगा, क्योंकि लेस देन पर फंक्शन का मान -2 है, तो -2 आएगा। अब h इसमें रहा ही नहीं, जब h इसमें है नहीं तो h लिमिट रखी नहीं जाएगी, तो वैल्यू -2 ही तो रहेगी। तो यहाँ से आया लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऑफ f(x). तो हमने देखा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी -2 आया, तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, x बराबर -1 पर फंक्शन का मान, x बराबर -1 पर राइट हैंड लिमिट, x बराबर -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, सभी बराबर आई निकल कर। इसका मतलब ये हुआ x बराबर -1 पर फलन भंग नहीं है, मीन्स फलन सतत है, यहाँ लिख देंगे। इसलिए x बराबर -1 पर यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर -1 पर फंक्शन का मान सब बराबर हैं, और सब बराबर होके -2 सबका मान आया है, तो इस बिंदु पर यह फलन सतत है, इस बिंदु पर फलन सतत है। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर -1 पर फलन सतत है। तो अभी तक तो असतत का कोई बिंदु आया नहीं। अब मैं x इज इक्वल 1 पॉइंट दिया है, तो x बराबर 1 पर भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा। ध्यान दें, ये क्वेश्चन थोड़े लिखने में बड़े अवश्य होते हैं, लेकिन हैं सरल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सब चीज़ मैंने आपको समझा रखी है, तो सब चीज़ आपकी समझ में आ रही है, आप क्वेश्चनों को आगे निकाल सकते हैं। मैं एक जैसे क्वेश्चनों को अब नहीं निकलवाऊंगा, और अब मैं नए टाइप के इसके क्वेश्चन कराऊंगा इस क्वेश्चन के बाद। तो अब x इज इक्वल -1 पर देख लिया, इज इक्वल -1 पर। अब x का मान +1 पर देख रहे हैं, x बराबर 1 पर फंक्शन कौन सा प्रयोग होगा, 1 पर, तो 1 पर तो फंक्शन x बराबर 1 पर तो f(x) 2x के बराबर है। यहाँ से चाहिए हमें x 1 का मान, 1 पे चाहिए x के स्थान पे 1, तो 2 × 1, तो f1 का मान 2 आ जाएगा। 1 पर फंक्शन का मान 2 आया। अब मैं 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा। x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट तो प्लस में आती है, 1 प्लस में, और ऐसे लिखी जाती है लिमिट x अप्रोच टू 1 ऑफ f(x) इज इक्वल, इसे लिमिट h अप्रोच टू 0 f1 + h, तो इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 f1 की बात हो रही है। 1 का मतलब है 1 से ज़्यादा, और जब 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन का मान 2 है, तो x के स्थान पर अगर हम 1 + h रख भी देंगे तो भी तो इसका मान 2 ही रहेगा, तो इसका मान तो 2 ही आएगा। और जब लिमिट इसमें पुट होगी, h के स्थान पर h रहा ही नहीं, तो हमने राइट हैंड लिमिट देखी 1 पे, 1 ऑफ f(x) का मान देखा तो 2 ही रहेगा, तो फंक्शन का मान भी इसमें 2 था 1 पे, और राइट हैंड लिमिट भी इसकी 2 आई। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और देख रहा हूँ, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 माइनस में जाती है, ऐसे लिखी जाए लिमिट h अप्रोच टू 0 और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, ऑफ f(x) इज इक्वल, इधर आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 f1 - h, ये आ जाएगा। ये इधर तो फंक्शन ये दिया हुआ है, इधर लिखे दे रहा हूँ, थोड़ा लाइन खींच दे रहा हूँ ये। तो यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 - ऑफ f(x) इज इक्वल, यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ से 1 माइनस हो रहा है, 1 से कुछ कम, तो 1 से कम पर x का मान 1 से कम है, तो कम पर ये वाला फंक्शन प्रयोग होगा, f(x) बराबर ये प्रयोग होगा। तो यहाँ से हमें चाहिए f1 - h का मान, तो f यहाँ पर x के स्थान पर अगर 1 - h लिख दें
इज इक्वल, एक्स के स्थान पे 1 माइनस एच लिख दें तो एफ 1 माइनस एच का मान आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में 1 माइनस एच, तो वहाँ भी 1 माइनस एच, तो ये एफ 1 माइनस एच का मान आ जाएगा निकल के। इसमें लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, अब लिमिट पुट कर दे रहा हूँ 2, 1 माइनस एच के स्थान पे 0, एच अप्रोच टू 0 है तो 0, तो 2 एकम 2, तो हमने देखा यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स का मान भी 2 आया निकल के, इसका मान भी 2 आया। इससे ये निष्कर्ष निकला एफ बराबर 1 पर फंक्शन का मान, एफ बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट, एफ बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सभी बराबर हैं। इसका मतलब ये जो फलन है एफ एक्स ये 1 पर भी सतत है। यहाँ लिख देंगे अतः एक्स बराबर 1 पर फलन सतत है। तो ये बात समझ में आई, यहाँ तक का तो काम कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ बिंदु इसके चेक होने के लिए रह गए हैं, तो ध्यान दें रह कौन कौन से गए हैं वो बताऊंगा मैं, इसे मिटा दे रहा हूं। अभी हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक की थी, 1 और -1, 1 और -1 पर, -1 पर भी चेक की थी और 1 पर भी चेक की थी, इस पे हो गई कंटिन्यूटी। अब एक वैल्यू हम ऐसी ले रहे हैं जो इस साइड -1 से कम है, और एक फिर ऐसा बिंदु लेंगे जो -1 और 1 के बीच में, एक बिंदु ऐसा लेंगे जो 1 से ग्रेटर है, इस साइड में कहीं है, तो इन बिंदुओं पर भी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जब इस इंटरवल में सभी में अगर कंटिन्यूटी चेक हो जाएंगी तो इस टोटल रियल नंबर में इसकी कंटिन्यूटी चेक हो पाएगी। तो मैं अभी एक ऐसी वैल्यू ले रहा हूं जो -1 से कम है। लेट x बराबर सी, एक वैल्यू ले रहा हूं, चलो इसे C1 कह दे रहा हूं। C1 एक ऐसी वैल्यू है जो -1 से कम है, लेस देन -1, इस इंटरवल में। मीन्स कहने का ये है कि C1 जो बिलोंग कर रहा है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, C1 जो बिलोंग कर रहा है वो ओपन इंटरवल -∞ टू -1 में, इधर -∞ रहा होगा, इधर +∞ रहा होगा, तो -∞ से -1 ओपन इंटरवल, ना ये इंक्लूड होगा ना ये, ओपन इंटरवल है ना, ये इंटरवल सब आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। तो ये ओपन इंटरवल में C1 का मान लिया गया है, ठीक, मीन्स C1 का मान -1 से कम लिया गया है। तो अब मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा, तो x बराबर C1 पर पहले फंक्शन का मान देखूंगा, x बराबर C1 पर फंक्शन कौन सा प्रयोग होगा वो देखो ध्यान से। C1 का मान 1 से कम है, -1 से कम है, तो -1 से जब कम है तो फंक्शन यही तो प्रयोग होगा, f(x) बराबर -2 प्रयोग होगा। अब मुझे चाहिए x बराबर C1 पर मान, तो C1 x इधर है ही नहीं, तो वैल्यू -2 ही रहेगी, 2 रहेगी, तो फंक्शन का मान C1 पर -2 आया। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ना निकाल कर इस इंटरवल में मैं लिमिट x अप्रोचेस टू C1 पर फंक्शन का मान ही देख रहा हूँ। तब अगर वो एग्जिस्ट करेगा तभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होती है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब लिमिट x अप्रोचेस टू C1 पर fx का मान होगा। fx का मान निकाल के देख रहे हैं कितना आ रहा है, तो C1 पर पहली बात तो फंक्शन कौन सा प्रयोग होगा ये देखो ध्यान से, तो लिमिट x अप्रोचेस टू C1 और यहाँ से फंक्शन कौन सा प्रयोग होगा, C1 का मान -1 से कम लिया जा रहा है तो फंक्शन तो यही प्रयोग होगा, तो फंक्शन तो -2 की फॉर्म में प्रयोग होगा। ये fx ऐसे लिखेंगे -2। अब इसमें वैल्यू रखेंगे C1 के स्थान, x के स्थान पर C1, लेकिन यहाँ पर x है ही नहीं है तो -2 ही तो रहेगी वैल्यू -2 ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू C1 पर जो फंक्शन का मान आया निकल के
वो एफ सी वन के बराबर आया, एफ सी वन, ये भी तो -2 है, तो ये एफ सी वन के बराबर आया। और आप लोगों को पता है जब लिमिट एक्स अप्रोच टू सी पर एफ एक्स एफ सी के बराबर होता है तो उस बिंदु पर वो फलन सतत होता है। इसका मतलब ये जब वैल्यू हम -1 से कम लेंगे तो इस इंटरवल में फलन सतत होगा। यहाँ लिख देंगे अतः एक्स इज लेस देन, एक्स बराबर सी वन, एक्स बराबर सी वन, सी वन इज लेस देन -1 पर फलन सतत है। तो ये तो हमने चेक कर लिया, इस इंटरवल में तो फलन सतत है। अब मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ, एक वैल्यू ले रहा हूँ एक्स की, कोई C2 ले रहा हूँ, इसे C1 ले लिया तो इसे C2 ले रहा हूँ कोई वैल्यू ना, एक्स बराबर एक वैल्यू ले रहा हूँ C2, और C2 का मान क्या है, C2 का मान क्या है, C2 का मान कैसे लिया जा रहा है, C2 यहां से यहां तक मीन्स 1 और इधर -1, इधर -1 से तो C2 का मान बड़ा है, -1 से तो बड़ा है, और 1 से छोटा है बराबर है, 1 से छोटा है बराबर है। इस इंटरवल में कोई वैल्यू ली जा रही सी, इस अंतराल में, तो ध्यान दें पहले तो इस पर फंक्शन का मान देखेंगे, FC2 का मान, पहले fx देखेंगे फंक्शन कौन सा प्रयोग होगा। जब C2 का मान इसके बीच में है, इसके बीच में, तो फंक्शन 2x ये काम करेगा, तो fx का मान तो 2x काम करेगा, तो हमें चाहिए FC2 का मान, अब C2 का, तो यहाँ से 2C2 आएगी वैल्यू निकल के, 2C2 वैल्यू आएगी निकल के, ठीक। अब मैं इस पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देख रहा हूँ, फंक्शन का मान तो आ गया C2 पे। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ना देखते हुए सीधे लिमिट x अप्रोचेस टू C2 पे फंक्शन का मान ही देख ले रहा हूँ, तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू C2 पे फंक्शन कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू C2, और फंक्शन कौन सा काम करेगा, फंक्शन इसके बीच में जब वैल्यू ये लाई कर रही है तो फंक्शन का मान 2x यही तो काम करेगा, तो fx के स्थान पर 2x लिख देंगे, 2x। अब लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, 2x के स्थान पर C2 लिख जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू C2 ऑफ fx। तो हमने क्या देखा, ये 2C2 का के बराबर है, FC2 के बराबर है, तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि लिमिट x अप्रोचेस टू C2 ऑफ fx निकल के आया FC2 के बराबर, FC2 के बराबर, FC2 का मान भी 2C2 था और इसका मान भी 2C2 है, तो ये वही कंडीशन आ गई, लिमिट x अप्रोच टू C ऑफ fx बराबर FC वाली। वो अलग बात, तो C के स्थान पर C2 पॉइंट है, इसका मतलब इस अंतराल में भी फलन सतत है। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर C2 पर फलन संतत है, तो इस अंतराल में भी फलन सतत आया। इसमें इन बिंदुओं पर तो सतत पहले ही मैं सिद्ध कर चुका हूं, और इस अंतराल में भी फलन सतत है, और इसके बीच में कोई बिंदु लेकर देखा तो उसमें भी सतत है। अब केवल इस अंतराल में रह गया सिद्ध करने के लिए, तो उस अंतराल की बात करूंगा अब मैं, ध्यान दें, इसे भी मिटा दे रहा हूं। अब एक x का मान ले रहा हूं, c ले रहा हूं, c या C3 ले लो, C3 लिख लो, तो ये C3 का मान, C3 कैसा लिया गया है, C3 का मान ग्रेटर देन 1 लिया गया है, ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से ज़्यादा, इस साइड में कोई रियल नंबर लिया गया है जिसे मैंने C3 से लिख दिया है। अब मैं C3 पर फंक्शन का मान देखूंगा, पहले तो fx देखूंगा, fx क्या है, या यहीं लिख सकते थे, इधर लिख दिया, काम लगाया वो अलग चीज़ है, यहाँ पे C3 ग्रेटर देन 1 लिख सकता था। तो fx कौन सा काम करेगा, ग्रेटर देन 1 पर तो fx 2 की भांति बिहेव करेगा, 2, तो x के स्थान पे वैल्यू C3 ली गई है, तो इधर x है ही नहीं, तो फंक्शन का मान 2 ही रहेगा।
2 ही रहा। अब मैं लिमिट x अप्रोच टू C3 पर इस फंक्शन का मान निकाल रहा हूँ, वो देखो कितना आ रहा है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू C3 ऑफ fx इज इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू C3 fx कौन सा काम करेगा, x का मान C3 पर, C3 है 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा ली गई है वैल्यू इधर, तो फंक्शन ये काम करेगा fx 2 की वहाँ बिहेव करेगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू C3 ऑफ fx इज इक्वल, इसमें x रहा ही नहीं तो वैल्यू 2 ही रहेगी, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू C3 ऑफ fx बराबर, ये FC3 के बराबर आया, इसका मान भी तो 2 आया, तो यही वही कंडीशन आ गई लिमिट x अप्रोच टू C ऑफ fx बराबर fc। यहाँ पर c के स्थान पर C3 है, इसका मतलब ये हुआ कि इस अंतराल में भी फलन सतत है। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर C3 और C3 इज ग्रेटर देन 1 पर फलन सतत है। अब टोटल पता चला हमें, इस अंतराल में भी फलन संतत था, इस अंतराल में संतत था, इस अंतराल में भी संतत है, इस अंतराल में भी संतत है, और -1 और 1 पर तो हमने सिद्ध कर दिया था कि संतत है। इसका मतलब ये फलन ऑल रियल नंबर में सतत है, इसकी असंततता का कोई बिंदु नहीं है। यहां लिख देंगे अतः x बिलोंग्स टू R में फलन संतत है, तो ये ऑल रियल नंबर में सतत है, x के सभी मानों पर सतत है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा इस पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हो और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।